हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ। ये जो है 8 से 10 साल तक के बच्चे का स्वेटर है और ये मैं एक बॉयज़ के लिए जो है वो स्वेटर बना रही हूँ। तो जो डिज़ाइन भी है ये मैंने बॉय के हिसाब से ही डाला है इसमें। तो चलिए, इसके स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मैं आपका इसको प्रोजेक्ट बताऊंगी कि मैंने इसमें कैसे स्टिचेस लिए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे स्वेटर में। तो मैं इसमें ये जो बच्चा है उसके लिए, जिसके लिए मैं स्वेटर बना रही हूँ, उसके एज के हिसाब से चलते हैं। तो 8-10 साल तक के बच्चे का है और जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से मैंने इसमें स्टिचेस को सेट करा है। तो जो स्टार्टिंग के जो फंदे हैं उसकी अगर मैं बात करूँ तो मैंने इसमें जो बॉर्डर है वो 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर लिया है, इसमें देख सकते हैं आप। और अगर मैं बॉर्डर की बात करूँ तो स्टार्टिंग का भी ये फ्रंट जो है वो बना रही हूँ। तो इसका जो स्टार्टिंग है मैंने इसमें 100 जो है फंदे लिए हैं टोटल। तो 100 स्टिचेस पर लिया और ये धागा जो है वो बहुत पतला है। तो इसमें मैंने जो बॉर्डर है वो 11 नंबर की जो सिलाइयाँ हैं तो उससे मैंने इसको निट किया है। उसके बाद जो मैंने ये डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को सेट किया है। तो ये जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से मैंने इसमें 15 फंदे और ऊपर इंक्रीज़ किए हैं। तो 100 के बाद मैंने इसमें 15 फंदे इंक्रीज़ कर दिए और इंक्रीज़ करने के बाद इसमें टोटल मेरे पास बढ़ाने के बाद इसमें टोटल जो है वो 115 फंदे हैं, ठीक है। और इसके बाद जो बॉर्डर है, उसके बाद बॉर्डर बनाने के बाद मैंने इसमें 10 नंबर की जो स्टिच है, 10 नंबर की जो सिलाई है नीडल, वो उससे मैंने इसको आगे बढ़ाया। चाहें तो आप 9 नंबर की सिलाई से भी बना सकते हैं, लेकिन 9 नंबर की सिलाई में ना जो ये डिज़ाइन होते हैं ना वो क्लियर नहीं नज़र आते, वो फैले फैले से दिखाई देते हैं। इसलिए मैंने इसमें 10 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल किया है। ज़्यादातर मैं 9 और 10 नंबर की सिलाई से ही बनाती हूँ और बॉर्डर जो है 11 या 12 नंबर की सिलाई पर बनाती हूँ। तो 12 नंबर पे थोड़ा सा मुझे बहुत बारीक दिख रहा था, तो इसलिए मैंने इसे 11 नंबर पे बनाया है और काफ़ी सॉफ्ट है। बनने के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट भी है। तो चलिए बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। स्टार्टिंग से तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने स्टार्टिंग में बॉर्डर के लिए 100 फंदे जो हैं वो लिए हैं। फिर मैंने फंदे बढ़ाए हैं, जो कि मैंने 15 फंदे इंक्रीज़ किए हैं डिज़ाइन के हिसाब से। अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले स्टिचेस की बात करूँ तो इसमें जो डिज़ाइन जो है वो 7 के मल्टीप्लाई में आपको स्टिचेस लेने हैं। तो 7 के स्टिचेस के हिसाब से 7 के मल्टीप्लाई में आपने इसमें स्टिचेस लेके एक स्टिच एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको इसका जो बैलेंस करना है, सिमेट्री बनानी है डिज़ाइन के लिए। तो एक फंदा यहाँ एक एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद यहाँ पर 2 फंदे मैंने ऐ स्टिच के रखे हैं। तो डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, मैंने इसे यहाँ पर 7 के मल्टीप्लाई में 14 स्टिचेस रखे हैं। एक फंदा बैक पैटर्न को सिमेट्री देने के लिए है और 2 फंदे ऐ स्टिच के। तो टोटल जो है इसमें मेरे 17 स्टिचेस हैं। अब मैं इसमें कोई बॉर्डर नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैंने बॉर्डर ऑलरेडी बता दिया। जस्ट मैं सिर्फ डिज़ाइन के बारे में बात करूँगी कि मैंने इसमें डिज़ाइन कैसा बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन की बात करूँ तो डिज़ाइन जो है हार्डली 10 सिलाइयों में बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही इजी है, बिगनर्स भी बना सकते हैं आप। इसमें कोई ऐसा वाला वो नहीं है कि सीधा उल्टे का डिज़ाइन जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना, डिज़ाइन को। तो पहला फंदा जो है ये हम ऐ स्टिच का है, इसे मैं बना लेती हूँ। इसके बाद 1, 2 और 3 फंदे हमें सीधे रखने हैं। धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1, 2, धागा पीछे करेंगे। यहाँ पर हमें 2 फंदे सीधे करने हैं, ये देखिए। तो देखिए हमारे 7 फंदे ये हो गए, देखो 2, 4, 6 और 1, 7। 3 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे। अब फिर से धागा अपनी तरफ रखेंगे, 3 फंदे फिर से हमें सीधे करने हैं, 1, 2, 3, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, 1, 2 फंदे सीधे, 1, 2। अब देखिए एक फ़ंदा हमने यहाँ एक्स्ट्रा इससे रखा था क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 3 फंदे सीधे किए थे। तो यहाँ पर एक फ़ंदा और हम सीधा कर लेंगे। तो अब ये हमारा जो पैटर्न है ये पूरा वैसा ही बनेगा जैसे हमने एक एक्स्ट्रा लेकर यहाँ सिमेट्री बनाने की कोशिश की है।
लास्ट स्टिच इस तरीके से हम बना लेंगे। इसकी सेकेंड रो देखिए हमें सारी उल्टी बनानी है। तो सेकेंड रो देखिए सारी उल्टी बना लेते हैं। सेकेंड रो के बाद देखिए थर्ड रो में हमें फिर से वही रिपीट करना है। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 2 फंदे उल्टे, 1 2। अब चाहे तो आप इस तरीके से याद रखिए कि 2 फंदे यहाँ के हैं और 3 फंदे ये, तो 5 फंदे यहाँ सीधे आएंगे बीच में। 2 3 4 5, फिर बीच में 2 उल्टे, 1 2, फिर 3 सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे और एज स्टिच का फंदा भी हम सीधा ही बना लेंगे। तो ये थर्ड रो कंप्लीट हो गई। फोर्थ रो हमें उल्टी बनानी है, तो मैं बना लेती हूँ। इसकी 4 सिलाइयाँ जो है हमारी पूरी हो चुकी हैं। इसकी फिफ्थ रो देखिए फिर से हमें 3 फंदे सीधे, 2 3, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 5 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 2 3 और एज स्टिच का फंदा भी सीधा। तो फिफ्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। सिक्स्थ रो हमें उल्टी बनानी है, तो मैं बना लेती हूँ। 6 रो कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ हमें एक जैसी बनानी है और बाकी जो उल्टी साइड की सिलाइयाँ वो हमें उल्टी बनानी है। अब यहाँ से देखिए 7th रो हमें कैसे करना है। पहला फंदा ये स्टिच का, धागा आगे करेंगे, हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे। इस सीधे फंदे पर हम डबल जाली, इसमें डबल धागा चढ़ाएंगे। इसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे, इस तरफ में एक फंदा ये वाला, इस पर डबल धागा चढ़ाएंगे इस तरीके से। इसके बाद धागा आगे करेंगे, 3 फंदे, 1 2 3, इन 3 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे, इस वाले फंदे पर देखिए आप जहाँ पे हमारे ये 2 उल्टे फंदे हैं उसके इस तरफ और इस तरफ में हमें डबल धागा करना है। धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, अब इस वाले फंदे पर भी हम डबल धागा चढ़ाएंगे, धागा आगे करेंगे और 2 फंदे उल्टे। लास्ट का स्टिच हम सीधा बना रहे थे इस तरीके से। तो देखिए 7th रो कंप्लीट हो चुकी है। 8th रो देखिए किस तरीके से करनी है। पहला फंदा स्टिच का, ये फंदा उल्टा, 2 फंदे उल्टे। अब जिस पर हमने डबल जाली करी थी उसको हम उतार लेंगे, इसे बनाना नहीं है। इसके आगे 2 फंदे उल्टे, फिर इसे भी हम उतार लेंगे सिलाई पर, इसे बुनना नहीं है। 3 फंदे उल्टे, इसे भी उतार लेंगे। अब इसको भी 2 फंदे उल्टे, इसको उतारेंगे, फिर 2 उल्टे और लास्ट का स्टिच फंदा। तो देखिए 8th रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 9th रो किस तरीके से बनाएंगे। 9th रो बनाने के लिए पहला फंदा ये हमारा स्टिच का, 2 फंदे ये हमारे उल्टे, इसके बाद धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये जो 4 फंदे आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे एक ये जाली है, एक ये जाली है और बीच में 2 उल्टे हैं फंदे, इसमें किस तरीके से करेंगे, हमें इसमें ट्विस्ट करना है। इस वाले फंदे को हम आगे लाएंगे और इस वाले को पीछे। तो देखिए हमने क्या किया, इन 3 फंदों पर बैक सिलाई रखी, इसे सिलाई पर उतारा, इस फंदे को उतार दिया और हम इस फंदे को भी उतार देंगे। इसके बाद धागा अपनी तरफ करके इससे फंदे को अपनी तरफ चढ़ाएंगे जो पीछे था, धागा आगे करेंगे। ये 2 फंदे जो हैं सिलाई के, उसको हम बना लेते हैं, धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को सिलाई पर लेकर वापस इस तरफ लेंगे। देखिए फिर से 3 फंदे यहाँ पर हमारे उल्टे हैं, 1 2 और ये 3, धागा पीछे करेंगे। यहाँ पर ये जो 2 फंदे हैं इन्हें हम लेंगे और इन 2 जाली वाले फंदों को हम उतार लेंगे। इसके बाद इस फंदे को पहले चढ़ाएंगे, धागा अपनी तरफ करके 2 उल्टे फंदे बनाएंगे।
फिर धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को उठा के सिलाई पर चढ़ाएंगे, धागा आगे किया, 2 फंदे उल्टे। एस्टिच का फंदा जो है ये हमारा सीधा। ये हमारी 9th रो थी। देखिए 10th रो किस तरीके से है। 10th रो में जो हमने जाली के फंदे उठाए थे, बनाए नहीं थे, उसे भी अब हम उल्टा इस तरीके से बना लेंगे। उल्टा बनाते हुए जब हम इसमें जाएंगे तो ये जो ट्विस्ट हमने फंदे किए थे वो अब हमें क्रॉसिंग में दिखाई देंगे, जैसा कि आप स्वेटर की डिज़ाइन में आप देख सकते हो। इसलिए मैंने इसी कलर में ही डिज़ाइन को दिखाया है। ये लास्ट स्टेज हमारा उल्टा। तो 10th रो में ये जो डिज़ाइन है हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। अब जस्ट यही 10 लाइयाँ जो हैं हमें फिर से वापस बनानी है और हमारा जो डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि आपको इस प्रोजेक्ट में दिखाई दे रहा है। देखिए जैसा मैंने इसमें बनाया है, इसके जस्ट ऊपर ही हमें 10 लाइयाँ ये फिर से बनानी है। तो मैं इसमें 3 डिज़ाइन ऑलरेडी डाल चुकी हूँ स्टार्टिंग से। बॉर्डर से मैंने जो ये स्टार्ट किया है, तो आप ये समझ लीजिए कि अभी ये हमारा जो प्रोजेक्ट जो मैं स्वेटर बना रही हूँ जिस बच्चे के लिए, उसका ये फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया है। पार्ट 1 चल रहा है ये हमारा वीडियो का। तो इसमें मैं यहाँ तक इसे बना लेती हूँ जहाँ से हम घटाई करते हैं बाजू के लिए, शोल्डर के जहाँ से हम कटाई शुरू करेंगे वहाँ से। और इसमें मुझे कॉलर नेक बनाना है बच्चे के लिए। जैसा कि अभी हाल ही मैंने एक शॉर्ट डाला था, ब्लू कलर की स्वेटर थी जिसमें वाइट कलर के मिक्स करके मैंने कॉलर नेक बनाया था। उसमें मुझे इसमें भी मुझे वही कॉलर नेक बनाना है। तो मैं इसका स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करती रहूँगी। तो आप अगर चाहते हैं साथ साथ बनाना तो आप भी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ तक बना चुकी हूँ। उसके बाद जब इसकी घटाई करेंगे तो वो मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से मैंने इसमें घटाना है। दूसरा, इसका जो बैक साइड है वो डिपेंड करता है कि चाहें तो आप यही डिज़ाइन बनाएं। कई लोग नहीं बनाते हैं, बैक में नहीं बनाते हैं डिज़ाइन, वो फ्रंट में ही बनाते हैं बस। तो चाहें तो आप उसको बैक में भी डिज़ाइन दे सकते हैं और चाहें तो आप इसे बैक में सीधा उल्टे का डिज़ाइन डाल सकते हैं, सीधा उल्टा बना सकते हैं। और कई बाजू में भी डिज़ाइन नहीं डालते हैं, वो उसमें भी सीधा उल्टा बनाते हैं। तो देखते हैं ये डिज़ाइन हमें क्या दिखाता है, आगे ऊपर चढ़कर कितना कैसा लगता है। तो मैं उसके हिसाब से ही इसमें बैक जो है इसका बनाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आज का ये डिज़ाइन और ये प्रोजेक्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।